नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपक स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैं क्या है एक टॉपिक वाइज टॉपिक लूसेंट से जितनी भी क्वेश्चंस बन सकते हैं साइंस के उसको कवर करा रहा हूं। 40-50 क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में ले रहे हैं ताकि क्या है छोटी छोटी वीडियोज़ रहें और टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन हो पाएँ। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से, वो सारे के सारे हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको कोई भी पार्ट समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर ये आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप और बाकी वीडियोस का लिंक टाइम टू टाइम चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, इस वीडियो में हम कोशिका यानी कि सेल, ठीक है, सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, उस सारे के सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो कोशिका। ठीक है, जो जैसे हम घर की बात करें, घर में सबसे छोटा क्या? ईंट से ही तो सारी दीवार से घर बनते हैं। तो सबसे ऐसे बॉडी की बात करें, चाहे प्लांट में हो गया या एनिमल में हो गया या ह्यूमन में हो गया, तो सबसे छोटा क्या होता है? शेल होता है, यानी कि कोशिका होती हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था कि कोशिका में विभाजन होता है? विच साइंटिस्ट फर्स्ट टोल्ड दैट देयर इज डिवीजन इन सेल? तो रुडोल्फ विर्चोव साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि सेल में डिवीजन यानी कि विभाजन होता है। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किस में पाया जाता है? केवल पादपों में, यानी कि सिर्फ प्लांट्स में। ये सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, जो सेल वॉल है ये एनिमल्स में नहीं पाई जाती, ये क्या है? प्लांट्स में पाई जाती है। सेल वॉल्स क्या थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर में होता है, जो कि प्लांट को एक क्या है हार्ड स्ट्रक्चर, हार्ड फॉर्म प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड? तो साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशिकाओं का, यानी कि सेल्स का। कोशिका के केंद्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्योलॉजी। कार्योलॉजी क्या होता है? सेल्स के न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट सेल? तो माइकोप्लाज्मा। द स्मॉलेस्ट सेल इज माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है ना, तो माइकोप्लाज्मा से आप याद कर लें, तो माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, और अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है? नर्व सेल, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है ना, न्यूरॉन क्या है? ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, अगर ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबे की बात करें तो नर्व सेल, तंत्रिका कोशिकाएं। आगे देख लेते हैं, प्रोटोप्लाज्मा यानी कि जीव द्रव्य को किन 2 भागों में बांटा गया है? तो प्रोटोप्लाज्मा इज डिवाइडेड इनटू विच 2 पार्ट? ठीक है, तो एक चीज़ देखें इसके बारे में, प्रोटोप्लाज्मा है क्या? तो प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है? ऑल द सब्सटेंस इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मा, यानी कि जैसे सेल की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जितना भी सब्सटेंस सारा है, ठीक है ना, वो सारा का सारा क्या है? प्रोटोप्लाज्मा है, प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रखा है? कोशिका झिल्ली जो है मेम्ब्रेन के अंदर संपूर्ण पदार्थ है, उसको क्या है? जीव द्रव्य कहा जाता है। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया, एक तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? अब साइटोप्लाज्म के बारे में हम आगे देखेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। प्लाज्मा झिल्ली और केंद्र के बीच में स्थित कोशिका का सारा भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य क्या है? जैसे मान लो ये पूरा एक सेल है, ठीक है, सेल है, बीच में न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस और सेल के बीच में जितना ये पार्ट है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, सारा का सारा साइटोप्लाज्म है। और बीच में जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो हिस्सा है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस के अंदर का जो हिस्सा है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस और बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसके बीच में जो हिस्सा भरा हुआ है ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, और टोटल मिला के इसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। ठीक है, आसान सा था। आगे देख लेते हैं, ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा शेल कौन सा होता है? व्हाट इज द
स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो स्पर्म, शुक्राणु। शुक्राणु क्या है, ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल है, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल कौन सा है, नर्व सेल, न्यूरॉन, ठीक है। अगर हम इसके चित्र की बात करें कि अगर जैसे बाहर देखो पूरा सेल है और बीच में किसका क्या है, न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, तो न्यूक्लियस और बाहर वाले जो स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन है, उसके बीच में जो होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो बाहरी वाली सरफेस है, बाहरी वाली सरफेस है, तो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस के आसपास जो मेम्ब्रेन झिल्ली बनी हुई है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ठीक है। और बीच में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये क्या है, राइबोसोम है, ठीक है ना, राइबोसोम। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, शुक्राणु। हमने वो कवर कर लिया। आगे देखते हैं, कोशिकाएं, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, वेयर इज द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी लोकेटेड, तो हैदराबाद, ठीक है। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस हमारे सेल में, उसमें राइबोसोम में होता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहाँ, किसे कहा जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम कहाँ होता है, जैसे मान लो सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है और बीच में न्यूक्लियस है, इसके बीच में छोटे छोटा जो पार्टिकल आपको दिखाई दिए थे चित्र में, वो क्या होते हैं, सारे के सारे राइबोसोम होते हैं, ठीक है। क्लियर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करने बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य रुक जाएगा, ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया स्टॉप वर्किंग, इफ माइटोकॉन्ड्रिया स्टॉप वर्किंग विच फंक्शन विल स्टॉप, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका आंसर है फूड ऑक्सीडेशन, यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण, ठीक है। जो इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछता है कि जो शरीर में रेस्पिरेशन की साइट कौन सी है, श्वसन क्रिया कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पे। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे। अगर सेल का माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो वहाँ पे ना तो रेस्पिरेशन हो पाएगा, ना फूड का ऑक्सीकरण हो पाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको पता चल गई इसमें, भोजन का ऑक्सीकरण और रेस्पिरेशन दोनों का केंद्र क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण सेल वॉल कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। यह कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। तो देखो आप जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसे कहते हैं झिल्ली, है ना, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। तो वो देखो सॉफ्ट होती है, इसलिए हमारी ह्यूमन बॉडी क्या है, सॉफ्ट है। लेकिन जब अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के सेल की कवरिंग किससे होती है, सेल वॉल से, कोशिका भित्ति से। तो ये थोड़ा हार्ड होती है, इससे क्या है, पेड़ पौधों को ठोस स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, विच इज़ कॉल्ड सेल किचन ऑफ द सेल, तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, पत्तियों को हरा कलर देता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से पत्तों को हरा कलर मिलता है और ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। तो इसी वजह से देखो ये खाना बनाने में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको क्या है, किचन कहा जाता है। किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। और पावर हाउस किसे कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को, रसोई घर, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, गोल्गी कॉय यानी कि गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखो गोल्गी बॉडी का क्या है कि जो शरीर में सेल में क्या है, जो प्रोटीन का संशोधन हो रहा है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो रहा है, वर्गीकरण हो रहा है, पैकेजिंग हो रही है, इसका जो स्त्राव है यानी कि इसको रिलीज हो रहा है जो, ठीक है ना, इसका जो सीक्रेशन हो रहा है, सीक्रेशन किसका हो रहा है, प्रोटीन का और इसका। तो ये इसका जो मेन जो है वो गोल्गी उपकरण यानी कि गोल्गी एपरेटस ये इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। जो हमारे बॉडी में सेल्स में जो प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, उसका सेपरेशन हो रहा है, इसको उसकी पूरी बॉडी में रिलीज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड अराउंड द सेल एंड द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये क्या है, इस गोल्गी एपरेटस गोल्गी बॉडी द्वारा किया जाता है, ठीक है। और गोल्गी बॉडी क्या है, सारे ज़्यादातर एक यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। एक बार इसको समरी में देख लें क्या होता है कि देखो सेल में जो क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, ठीक है ना, जो लिपिड्स हैं वहाँ पे, उसके पूरी बॉडी में पूरे इसमें जो इसका ट्रांसपोर्ट होना है, ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी गोल्गी उपकरण की है। गोल्गी उपकरण की जिम्मेदारी क्या है, जितना भी लिपिड है, प्रोटीन है, ठीक है ना, इन सब का जो सर्कुलेशन होना है, ट्रांसपोर्ट होना है, वो काम करता है गोल्गी बॉडी, ठीक है। आगे देख लेते हैं
जंतु कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से। और ये क्या है? सेमी परमेबल होती हैं। इसकी प्रगति अर्ध पारगम्य होती है, ठीक है, अंदर से बाहर लिक्विड सामान जा सकता है और बाहर से अंदर भी जा सकता है। तो सेमी परमेबल, ठीक है, अर्ध पारगम्य। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द डेड सेल? डेड सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने करी थी, ठीक है ना। दो तरीके क्वेश्चन बनता है, देखो कोशिका की खोज किसने की थी वो तो ठीक है अलग, रॉबर्ट हुक नहीं हो गई। इसमें दो तरीके क्वेश्चन बढ़ जाता है, मृत कोशिका और जीवित कोशिका। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। अगर लिविंग सेल की बात करें तो ल्यूवेनहॉक, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज भी इन्होंने ही की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। और लिविंग सेल की खोज भी इन्होंने की थी। आगे देख लेते हैं, कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी, सेल थ्योरी की खोज किसने की थी? सेल जो थ्योरी है इसके बारे में किसने बताया था? स्लाइडन और जंतु वैज्ञानिक स्वान। स्लाइडन और स्वान ने कोशिका थ्योरी यानी कि सेल थ्योरी के बारे में डिस्कवर किया था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आपको कोई भी क्या है क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा, तो आपको इसको 2-3 बार पढ़ के देखना है, ठीक है ना। साथ ही आप PDF डाउनलोड जरूर कर लें ताकि आपको रिविजन में हेल्प मिल पाए। आगे देखते हैं, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो लगभग 80% होती है, ठीक है। जो वाटर कंटेंट है साइटोप्लाज्म में वाटर परसेंट है वो 80% होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म कहाँ पर होता है? मैं आपको बताया कि सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियस है, तो इसमें बाहर जो ये है, ठीक है, ये पूरा का जो लिक्विड फॉर्म में है ये सारा का सारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। इसमें 80% वाटर होता है, बाकी इसमें क्या है? राइबोसोम वगैरह सारे के सारे पार्टिकल्स जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे बीच में होते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सेल का ब्रेन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है न्यूक्लियस को। और रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या है? कोशिका का जो न्यूक्लियस है इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, वेयर आर क्रोमोसोम फाउंड? तो कोशिका के केंद्रक में, न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल के न्यूक्लियस में गुणसूत्र पाए जाते हैं यानी कि क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, क्रोमेटिन किसका बना होता है? तो DNA और प्रोटीन। क्रोमेटिन किसका बना है? DNA और प्रोटीन का। नेक्स्ट है, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम क्या है? DNA और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर टोटल की बात करें तो 46 हो गए क्योंकि जोड़े बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमन, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले डिस्कवर किया था स्ट्रॉसबर्गर ने सबसे पहला गुणसूत्र खोजा था। और उसका नामकरण किसने किया था? तो वॉल्डियर ने। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया कि क्रोमोसोम जो टर्म है, शब्द है, वो किसने दिया था नाम? ये दिया था वॉल्डियर ने। और खोज किसने की थी सबसे पहले? स्ट्रॉसबर्गर ने। नेक्स्ट है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट है, ये जिम्मेदार होता है जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है रूट सेल्स में, जड़ों की कोशिकाओं में, ठीक है ना। जड़ों की कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ये अंडरग्राउंड जो फूड स्टोर करता है ये ल्यूकोप्लास्ट ही इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, कौन सी कोशिका अंगक यानी कि सेल ऑर्गेनली मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार यानी कि रिपोजिटरी, यहाँ पे डिपॉजिट होता है, संग्रह करता है, ये कहाँ पे होता है? लाइजोसोम में जो पाचक एंजाइम है यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम है इसका स्टोर होता है लाइजोसोम में, ठीक है। नेक्स्ट है, और 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं लाइजोसोम में। नेक्स्ट है, इसमें जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म का शब्द का प्रतिपादन किया था। और मैग सुल्ज ने क्या है? जीव सिद्ध द्रव्य सिद्धांत का यानी कि जो क्या है बायोफिजिकल थ्योरी जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था? इन्होंने किया था मैक्स सुल्ज ने, ठीक है ना। तो प्रोटोप्लाज्म की जो थ्योरी है वो क्या था? इन्होंने मैक्स सुल्ज ने। और जो शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? पुरकिंजे ने, ठीक है। तो क्लियर है, आगे देख लेते हैं। DNA के डबल हेलिकल मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो डबल हेलिकल जो मॉडल है, स्ट्रक्चर है, वो वाटसन और क्रिक ने।
आगे देख लेते हैं, किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है। ठीक है, तो किस कोशिका से बनता है इसके बारे में जान लें कि लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी। ठीक है, एंजाइम और लाइसोसोम आर प्रोड्यूस बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो लाइसोसोम में एंजाइम्स होते हैं वो कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और लाइसोसोम किस किस से मिलकर बने होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी दोनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी बॉडी का क्या काम होता है कि जितने भी लिपिड्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इसका जो पैकेजिंग करना, सेपरेट करना और उनको ट्रांसपोर्ट करना, वो काम होता है गोल्गी बॉडी का। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूकैरियोटिक में तो पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, ये किया था अर्नेस्ट रस्क ने और मैक्स नॉल ने। ठीक है, नॉल और रस्क ने क्या है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। आगे देख लेते हैं, कोशिकाओं की प्रोटीन फैक्ट्री कैसे कहा जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है, किचन, प्रोटीन फैक्ट्री, पावर हाउस, यह सब आपको पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो राइबोसोम की खोज की थी, इन्होंने की थी, ये क्या है, जॉर्ज पैलेड ने। जॉर्ज पैलेड ने, ठीक है, इसकी खोज के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज यूज़ इसमें इन्होंने किया था। तो राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेडे इन 1955। उन्होंने क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज यूज़ करके इसकी डिस्कवरी की थी और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। और राइबोसोम जो नाम है, ये नाम क्या है, रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने दिया था। रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने ये नाम दिया था। और एक चीज़ और है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं, आरएनए के, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए के बने होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, इसी को क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। और डिस्कवरी किसने की थी, जॉर्ज पैलेड ने। आगे देख लेते हैं, कोशिकाओं की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, सुसाइडल बैग किस कहा जाता है, सेल को, सेल का सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, लाइसोसोम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, पावर हाउस, किचन ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है, कि कौन कौन ने डिस्कवरी करी थी, ये आपको सब पता होने चाहिए। सारे के सारे इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। आप डेफिनेटली आप रिवाइज करेंगे तो आपको डेफिनेटली याद सारे हो जाएंगे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज की थी क्रिस्टियन डी ड्यूवे ने। क्रिस्टियन डी ड्यूवे ने 1955 में इसकी खोज की थी। आगे देख लेते हैं, कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, गोल्गी बॉडी को, गोल्गी बॉडी को। ठीक है, क्योंकि गोल्गी बॉडी सारा ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस सेल का किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि सारा का सारा जो भी इसमें क्या है, रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन, सारा का सारा कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में एटीपी के कितने अणु बनते हैं, तो हाउ मेनी एटम्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, तो 38। ठीक है, पूर्ण ऑक्सीकरण पे एटीपी के 38 क्या है, अणु बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि जो ऑक्सीकरण होता है उसमें एटीपी के कितने अणु बनते हैं, 38 बनते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, इस कोशिका की खोज स्विट्जरलैंड के शरीर रचना एवं शरीर क्रिया वैज्ञानिक अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने 1857 में किया था। और उसका नामकरण किसने किया था, सी बेंडा ने, सी बेंडा ने, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है ना, तो केंद्र के बाहर कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसमें कभी कभी ऑप्शन में आपको क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी मिल जाएगा, क्लोरोप्लास्ट भी मिल जाएगा ऑप्शन में। लवक यानी कि प्लास्टिक, इसमें दो तीन चीज़ें बीच में क्या है और इंक्लूड कर लेते हैं। जो लवक है, प्लास्टिड है, वो केवल पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में पाया जाता है। यह पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल का सबसे बड़ा क्या है, ऑर्गेनेली यानी कि और सेल्स का सबसे बड़ा पार्ट क्या है पादप कोशिका में, वो है प्लास्टिड यानी कि लवक। ठीक है, अब इसके बारे में हम और आगे देख लें, ये 3 प्रकार के होते हैं।
एक तो क्या है क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया और एक ल्यूकोप्लास्ट हो गया। जो प्लास्टिड हैं 3 तरीके प्लास्टिड होते हैं। एक तो क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल होती है जिसकी वजह से क्या है प्रकाश संश्लेषण होता है, और एक चीज़ और है लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि किस कलर की लाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है, तो रेड कलर में, रेड कलर की लाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। ठीक है, वर्णिलवक क्रोमोप्लास्ट, ये का काम क्या होता है, ये पौधों को रंगीन भागों में पाया जाता है। पौधों का जो रंगीन कलर है, फूल हो गए, पत्तियाँ हो गई, ये क्या है क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ कुछ कलर के ऊपर आता है कि गाजर का जो कलर है, नारंगी कलर है, वो किस वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। हल्दी का कलर कुरकुमिन की वजह से। बैंगन का कलर, टमाटर लाइकोपीन, चुकंदर बीटेनिन, और मिर्च का जो लाल रंग है वो है कैप्सेंथिन, और आलू का हरा रंग होता है, जो कच्चा आलू हरा रंग होता है, सोलेनिन। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है कि जो गाजर है इसका जो नारंगी कलर है, ऑरेंज कलर है, वो किस वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। टमाटर का लाल कलर किस वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको रिवीजन में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इससे आगे। अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, ये कहाँ पाया जाता है, ये है पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ पर सनलाइट नहीं रीच होती, वहाँ पर ये ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। जैसे भूमिगत जड़ हो गई, तना हो गई। यह भोजन संग्रह का काम करता है। ये क्या है, स्टोर फूड करता है, फूड को स्टोर करता है कौन, ल्यूकोप्लास्ट। कहाँ पर, रूट्स में, अंडरग्राउंड। नेक्स्ट है सेंट्रोजोम किस में पाया जाता है, वेयर इज सेंट्रोजोम फाउंड। ये क्या है, केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है। यहाँ पर क्या है, सेल का जो विभाजन होता है वो उसमें ये हेल्प करता है। सेंट्रोजोम कहाँ पाया जाता है, सिर्फ एनिमल सेल्स में। ठीक है, और ये क्या है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। हाँ, ये आप 1-2 बार हमने पहले भी देखा है। अब इसमें क्या क्या है अंतर वो देख लेते हैं। कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें जो कोशिकांग अंग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म, ये सारे के सारे नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे के सारे मौजूद नहीं होते। ठीक है ना, नॉट प्रेजेंट। और इस सेकंड चीज़ क्या है, इसमें न्यूक्लियस या तो होता ही नहीं है या बहुत ही कम डेवलप होता है, अल्प विकसित होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या है, ये सारी ऊपर चीज़ें नहीं होती और न्यूक्लियस नहीं होता। और जो यूकैरियोटिक है उसमें जस्ट अपोजिट है, ये सारे के सारे पार्ट उसमें होते हैं और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, यूकैरियोटिक में क्या है, ये सारे के सारे मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज क्या है, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक जॉन फ्रेडरिच मिशर ने की थी। जॉन फ्रेडरिक मिशर ने इसकी खोज की थी, किसकी, डीएनए की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डीएनए की खोज किसने की थी, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक जॉन फ्रेडरिक मिशर ने। नेक्स्ट है जंतु का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, सबसे छोटा होता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, सेल ऑर्गेनली होता है। सेल ऑर्गेनली मतलब नहीं, सेल का पार्ट। और सबसे बड़ा कौन सा होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे बड़ा है और राइबोसोम सबसे छोटा पार्ट है किसी भी सेल का। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं। तो इसमें देखो कि इसमें जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में तो सिर्फ 46 पाए जाते हैं। ह्यूमन में तो सिर्फ क्या है 46 पाए जाते हैं। और अगर इसकी पेयर की बात करें, पेयर में 23 होते हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो एक हर्मिट क्रैब है, केकड़ा है एक तरह के, उसमें क्या है सबसे ज़्यादा है 254। ठीक है ना। और अगर ओवरऑल बात करें तो एक फर्न नाम का एक पौधा है, वनस्पति है, जिसमें क्या है 1260 पाए जाते हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं इसमें, 3 चीज़ें हो गई। एक ह्यूमन में तो 46 हो गए, 23 जोड़े। अगर क्रैब की बात करें, क्रैब में 254, और एक फर्न नाम का पौधा है उसमें क्या है 1260 पाए जाते हैं, 1260 पाए जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसका वर्ड नाम आप देख लें, फर्न भी कहते हैं और ये भी कहते हैं। ठीक है, 1260 इसमें पाए जाते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। टिश्यूज़ के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। पौधों में जल संवहन किसके द्वारा होता है, ट्रांसपोर्टेशन। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। जल से जल, जल से जाइलम, इस तरह से है ना, जाइलम द्वारा जल का संवहन होता है पौधों में। और भोजन की बात करें तो भोजन, ठीक है, फ्लोएम।
ठीक है, भोजन का संवहन, भोजन का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव यानी कि सिंगुलर जो यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिका वाला जो सबसे छोटा होता है जीव जंतु, वो होता है एसिटाबुलेरिया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है? एसिटाबुलेरिया है। ठीक है, और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल वॉल बैक्टीरिया किसका बना होता है? पेप्टिडोलाइगन, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो एल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? एल्टमैन ने 1886 में। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला जो द्रव्य है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड गोल्गी बॉडी? गोल्गी बॉडी की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्गी ने। ये तो नाम से पता चल गया गोल्गी है, कैमिलो गोल्गी है। तो देखो 55 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर करिए। ये हमने क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सेल से रिलेटेड, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, हम लूसेंट की जो साइंस है उससे हम एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियोस को एक एक वीडियो में कवर कर रहे हैं, 40-50 क्वेश्चन, साथ साथ PDF भी, ताकि आपको किसी भी भर्ती परीक्षाओं के लिए अगर आपको तैयारी करनी है साइंस अच्छे से, तो क्या है आपके अच्छे से तैयारी हो पाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।